देखो सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है? परेशान संसार में देखो तुम परेशान, परमात्मा की तरफ देखो तुम परेशान, हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो, कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति थोड़ी निकला है, सुलझो, ठीक है विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा, ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर दे। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना, इतने कमजोर नहीं बनना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त होगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर देते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कर रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में मुस्कुराना, तो हमें बल मिला, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ, हमें दुलार दिखाई दिया। अगर ऐसे भाग जाते कि परमात्मा में थोड़ी चल रहा। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हैं, ये प्रवचन में ये जीवन, अगर ये जिए ना होते ना तो इसका प्रभाव कैसे मिले। हम इसीलिए कहते हैं जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अनमोल जगत का नाम परेशानी है राधे कृष्ण की दवाई लाने के लिए एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधे। भीषण बुखार, क्योंकि बिना बाजार में अगर वहाँ सब्जी मिलती, लाल मिर्च ऐसे पड़ के मिलती तो भाव बिना हरि कैसे मिले। पानी लाना है तो मुझे पीना है तो मुझे पीना। अनमोल जगत का नाम है राधे कृष्ण की जोड़ी। कदम पीछे कोई दिन ऐसा नहीं से सेवा में गुरु जी की सेवा में जाना, बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले। जो है हिम्मत की अपनी श्री जी की सेवा, अनमोल जगत का नाम है सेवा नहीं, दिनचर्या नहीं, उसका प्रधान कारण संयम। एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधे। अभी भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले। जो है अनमोल, अनमोल जगत का नाम, हम लड़ाई में हारे नहीं, राधे कृष्ण की जोड़ी जीत चुके। एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधे। भाव बिना बाजार समस्या वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले। जो है अनमोल, अनमोल जगत का नाम है राधे कृष्ण की जोड़ी। एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधे। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, जो हमारे सामने तो भाव बिना हरि कैसे मिले। जो है जब हम हर समय अनमोल जगत का नाम कभी निराश नहीं, राधे कभी उदास नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है, उस सुख का संकेत मिल गया। बिना बाजार में उसी के बच्चे मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले। थोड़ी बात बिगड़ गई, परेशान नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा, तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में भयभीत हैं। तब क्या हमारी सोच रहेगी। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था को हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी पदाधिकारी, हम भारी से भारी दुख आया तो मैं किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा बिना बाजार में वस्तु मिले, अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता।
ऐसे भगवदंश तू प्रपंच में फंस कर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर ऐसी स्थिति कैसे? जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर। क्या सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर परमहंस के गुरु है जनक जी जो राजा हैं। समझो, आप ऐसा न सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं कर सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई पर सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं। सब देख लो, आप खोल के देख लो, अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता दे। आप आनंदित हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला।